बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मेरी पत्नी है जो झगड़ा करके घर से चली गई। क्या नाम पत्नी का? पत्नी का नाम बबली है। आपने यहाँ किसी को बताया था क्या? हम लिखा बबली देवी का तलाक का योग है 99%। 23 मई 2021 से योग भारी खराब है, तलाक होने का 99% योग है। आप चाहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन उसकी फोटो सहित पंडोकर सरकार नीम पे बांधे, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। क्या बोल रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा ये आपका पीछे चल रहा है बहुत। हाँ, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कहां जा रहे हैं। गुरुजी उसको कोई जानकारी मिल जाए, बाकी घर वाले उसका केस वगैरह कर रहे हैं, इस समय कहाँ पर है? क्योंकि मम्मी उसकी कोर्ट वगैरह केस भी करने के लिए मना कर रही है उसको, मम्मी पापा को। गुप्त रहस्य खुलेगा, क्योंकि आपकी पत्नी बबली रास्ता से भटकी हुई है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, किसी का नाम बोलना उचित नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे जा रहा है। ठीक है, इस विषय पर अलग से बात कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने आपकी पत्नी का क्या लिखा है? पत्नी का नाम कैसे लिखा है? नाम पर्ची किसके नाम कटवाई आपने? सुरेश के माइक से बोलिए। सुरेश कुमार। लेकिन हमने तो पत्नी का नाम कैसे लिखा? आप पढ़े लिखे हो कि नहीं? आप पढ़े लिखे हो तभी तो मैंने लिखा है। यदि गलत लिखा होता तो आप कैसे मानते? तो जब बबली हम नाम कैसे जाने? तो हमें यह भी पता है कि तुम्हारी बबली है कहां। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब हम बबली नाम लिखा पहली हेडिंग में, हमने आपसे पूछा, बाद में लिखा पहले। आप पढ़े लिखे हो, यदि गलत कहें तो टोको कि गुरु जी गलत है। हमारे यहां आपसे पहले नहीं पूछा जाता आप कौन है, कहां से आए। कोई किसी ने नहीं पूछा होगा पर्ची कटवाने में, ये पूछा होगा सब आप नाम बताओ, कहां से आए हो, समस्या नहीं पूछते। और ये नहीं पूछते आप पर्ची कटा किसकी रहे हो, पर्ची किसी के नाम पे कटवाओ। लेकिन यहां वो ही बताया जाएगा जिसके लिए तुम दरबार में आए हो। यही तो पूरी दुनिया में छाप लगी हुई है। आप कितने दरबारों में घूमे बैठे, यहां पे कितने दरबारों में गए होंगे, क्या चक्कर में? अरे वहां पैसा नहीं लगते। अरे जहां पैसा नहीं लगते वहां कछु नहीं धरो। फ्री में दुनिया में कोई चीज मिलती है क्या? और दुनिया में यदि जो फ्री की चीज मिलती है वो फलीभूत नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ श्रेयदान करना चाहिए, तब वो शक्ति, वो विद्या, वो होगी तप भूमि आपको सहयोग करती है। अगरबत्ती लगाइए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, वहां गरीबों को दान कीजिए, भिक्षुकों को दीजिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, गौ को ग्रास दीजिए, जल पिलाइए प्यासे को, गरीबों की मदद कीजिए, तो वो आपको आशीर्वाद फलीभूत हो जाएगा। पंडोकर धाम में तो पैसे लगते हैं, तो ये गारंटी है मैं खादी नहीं लौटाऊंगा क्योंकि फीस ली है। आप तो कौन सी बीमारी है जो डॉक्टर नहीं बता पा रहा, मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद डॉक्टर को चेक कराओ। और दुनिया के रिसर्च में वो चीज ना आवे जो मैं बताऊं, तो मैं आपकी दी हुई फीस को 1/10 करके दूंगा। ये मेरी बाध्यता है। आप बताओ कितने दरबारों में गए होंगे, भिन्न भिन्न कितने लोग गए होंगे, जगह जगह आप लोग घूमे होंगे। क्या पंडोकर सरकार के बराबर कोई आपको देखने को मिला? हाथ उठाइए, कितने लोग गए बाहर किराने के दरबारों में? इतने लोग गए। काहे लौट के आए पंडोकर धाम वापस भैया? काहे के लिए आए हो? कितने लोग गए बाहर? हाथ उठाए लंबा सा ऊंचा, जो विभिन्न अनन्य दरबारों में गए हैं। काहे किनारे गए थे कि पैसा नहीं लगत, तो फिर काहे को लौट के आए आप देवी किनारे? यहां तो भैया दान लगता है। महाराज अब कीजे सोई, सब कर धर्म सहित हित होइए। सबके कल्याण के लिए, सबके भले के लिए आपसे यहां से दान लिया जाता है कि आपका भला हो, आपको तरक्की हो, हनुमान जी कृपा करें, आशीर्वाद है।
तो यहां जो लिखा गया है, तो यह पर्ची पे इसलिए लिखा गया है कि यह प्रमाण है कि जब हम बबली लिख सकते तो हम ये भी लिख सकते, तो बबली जी किसके साथ में है, कहां पर है, कैसी है, लेकिन मेरे लिए एक रोक लगी हुई है। उस रोक को हम आज तक समाधान नहीं कर पा रहे, क्या करें? क्योंकि कोई घटना घट गई तो लोग क्या कहेंगे, पंडोकर सरकार ने कुछ कर दिया होगा। पंडोकर सरकार समस्या का समाधान करते हैं, पंडोकर सरकार किसी का बुरा नहीं करते। इसलिए आप लोग पंडोकर सरकार के दरबार पर विशेष ध्यान दीजिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माय के पक्ष, बेटी के माय के पक्ष वालों को मिल जाएगी, तुम्हें जानकारी हो जाएगी। तलाक 99 101% होगा, ऐसा योग है। लेकिन आप रखना चाहें तो एक बार पुनः प्रस्ताव फिर आएगा, लेकिन तलाक लास्ट में निश्चित रहेगा। जब तक झेल पा रहे तो झेलो, ठीक है ना बेटा? ले जाओ, आशीर्वाद है, जाइए। ये जो दरबार में बुलाए जा रहे हैं, इनसे हम पूर्व परिचित नहीं हैं। इन लोगों से हम पूर्व परिचित नहीं है कि हमसे मिल लिया हो बंद कमरे में, फिर कह दिया हो तुम लाइन में बैठ जाना, फिर मैं बताऊंगा। और भाई साहब, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। क्या है कि आप पहली बार दरबार में आए, पहली ऐसा दरबार देख रहे हैं। जो चीज अपन नए विषय पढ़ते हैं जिंदगी में, तो टेंशन होता है कि अब मुझे याद होगा कि नहीं। हम जब स्कूल में पढ़ते जाते थे, लगता था मास्टर ने इतनी बड़ी किताब दे दी, अब इस किताब को याद कैसे करें। ऐसे नए विषय वाले व्यक्ति को लगता है यहां हो क्या रहा है, ऐसी कौन सी चीज है कि गुरुजी जान जाते हैं, अब तो इनसे छुपता ही नहीं कुछ भी। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक एक ही है कि 5 अमावस्या करना है, तभी सफलता प्राप्त होगी। हम आपको विद्या जरूर देंगे, वह चुटकी बजाने वाली मत तुम्हारे लाने लागू है, हमारे लाने लागू नहीं। हमारे यहां तो 5 बार करना पड़ेंगी। और जो परमानेंट रोग है और जो आपको दे रहे हैं वो क्षणिक दे रहे हैं कि मरीज को लाभ पहुंचाओ और मूल ब्रांच में इलाज के लिए भेज दो मरीज को। उसको कह दो जाओ 5 महीने तो ठीक, लेकिन परमानेंट ठीक होना है तो पंडोकर धाम जाओ, ठीक है ना? इतने पे भी आप लोगों का नाम हो जाएगा जनसेवा करना चाहते हैं तो। बोलिए पंडोकर सरकार की।